दोस्तों, साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को लगने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार कितने बजे लगेगा और कितने बजे समाप्त होगा, क्या इस सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में माना जाएगा या नहीं, क्या भारत में रहने वाले लोग को इस सूर्य ग्रहण के समय नियमों का पालन करना पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आपके इस सूर्य ग्रहण को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन बुधवार को लगने जा रहा है। यह एक कंगड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। इसमें सूर्य कंगन के आकार का नजर आएगा। 15 दिन के भीतर दो ग्रहण का लगना अशुभ होता है। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण आत्मा का कारक होता है और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ही पड़ता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के सटीक समय की बात करें तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 2 अक्टूबर की रात 9:01 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:01 पर होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण पोलिनेशिया, हाई मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, जॉर्जिया, चिली, अर्जेंटीना, फिजी और ब्राजील में दिखाई देगा। आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह भारत के किसी भी स्थान में नहीं देखा जा सकेगा। और अब बात करते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए जब यह सूर्य ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में रात होगी, जिस वजह से यह सूर्य ग्रहण भारत में किसी भी शहर में दृश्य नहीं होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भारत में ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर यह ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। तो दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सूतक के दौरान भगवान के मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है और मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित होता है। हालांकि भारत में मंदिर के कपाट नहीं बंद किए जाएंगे, क्योंकि भारत में इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब कि क्या इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण के समय नियमों का पालन करना कल्प सही होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो ग्रहण जिस स्थान पर दिखाई नहीं देता है, उस स्थान पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं होता है और उसका सूतक यम नियम उसका पालन करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन बहुत लोगों का मानना यह भी है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी हम रोज दर्शन करते हैं और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारी कुंडली पर भी पड़ता है। और जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने वाले होते हैं। इसलिए बहुत लोगों का मानना यह भी है कि ग्रहण के दौरान हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को मानते हैं, खासकर जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है। उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए बोलते हैं।
तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहते हैं तो वो बेशक कर सकते हैं। वैसे ग्रहण कैसा भी हो, भगवान का ध्यान स्मरण मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। यह हमेशा आपको लाभ ही पहुंचाएगा और दान भी जितना किया जाए उतना ही पुण्य कर्म आपके भाग्य को प्रबल करता है। इसलिए आप ग्रहण के समय भगवान का जाप करें और इस सूर्य ग्रहण के मंत्रों का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय आदि मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अन्न, वस्त्र और धर्म का दान जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं तथा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।